मूवी स्टार्ट होती है तो हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो अपनी ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे होते हैं। सब लोग उस ट्रिप के लिए एक्साइटेड थे, बट एक लड़का जिसका नाम एलिस था वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है। उसे कुछ अजीब लगता है। वो अपने आसपास देखता है तो उसे लगता है कि हर चीज़ उससे कुछ कहना चाह रही होती है। एलेक्स को इस तरह के कई और भी क्लू मिलते हैं, पर इसके बावजूद वो प्लेन पर चढ़ जाता है। फिर एलेक्स की सीट पर दो लड़कियां आती हैं और उसे सीट चेंज करने के लिए कहती हैं। एलेक्स सीट चेंज करके अपने फ्रेंड टॉड के पास जाकर बैठ जाता है और वो तभी देखता है कि सामने वाले सीट का लॉक टूटा हुआ है। ये देखकर एलेक्स को बहुत अजीब लगता है, बट जब तक वह कुछ समझता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्लेन टेक ऑफ हो चुका था और सभी पैसेंजर्स पेरिस जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। टेक ऑफ होने के कुछ पल बाद प्लेन में टर्बुलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे सभी पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। देखते ही देखते प्लेन में आग लग जाती है, जिससे पैसेंजर्स की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसमें एलेक्स भी शामिल था। एलेक्स की आग खुलती है और हम देखते हैं कि ये उसका एक नाइटमेयर था। इसके तुरंत बाद ही एलेक्स टॉड वाली सीट चेक करता है और एक्चुअल में वहाँ का लॉक टूटा हुआ होता है, जिसके बाद एलेक्स बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और प्लेन से उतरने की कोशिश करता है, जिससे उस एलेक्स और उसके फ्रेंड्स में लड़ाई होती है, जिस पर सिक्योरिटी एलेक्स और उसके फ्रेंड को प्लेन से उतार देती है। जिसके बाद ही टॉड और उसके कुछ और फ्रेंड्स एलेक्स के पीछे जाते हैं और लॉबी में एलेक्स अपने फ्रेंड्स को प्लेन ब्लास्ट होने के बारे में समझा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि प्लेन बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, जिसको देखकर वो सभी बहुत ज़्यादा फिर से घबरा जाते हैं। एलेक्स ये सब सोचकर बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और एलेक्स और उसके फ्रेंड से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के बाद एलेक्स और उसके सभी फ्रेंड्स अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स अपने घर में बैठे उस हादसे के बारे में सोच रहा होता है और दुखी होता है। नेक्स्ट डे एलेक्स और उसके सभी फ्रेंड्स फ्यूनरल में प्लेन हादसे में हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगते हैं। एलेक्स प्लेन हादसे की छानबीन कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ मौत अपने दूसरे शिकार टॉड की ओर बढ़ रही होती है। जब तक एलेक्स को कोई क्लू मिलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और टॉड की मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे एलेक्स क्लेयर से मिलने उसके गैराज जाता है और एलेक्स और क्लेयर टॉड की मौत का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो टॉड की डेड बॉडी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे उन्हें मिस्टर विलियम मिलते हैं। मिस्टर विलियम एलेक्स से कहते हैं कि तुमने मौत को चकमा दिया है, तुमने मौत के डिजाइन को बदला है, अब मौत तुमसे और बुरे तरीके से बदला लेगी कि मौत को कोई टाल नहीं सकता। जिस पर एलेक्स कहता है कि अगर मौत को फिर चकमा देंगे। मिस्टर विलियम कहते हैं कि तुम एक बार मौत को चकमा दे चुके हो और अब मौत ने तुम लोगों के लिए एक नया डिजाइन तैयार करा है। एलेक्स और क्लेयर वहां से चले जाते हैं और मौत के नए डिजाइन को फील करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तभी एलेक्स क्लेयर को बताता है कि मुझे टॉड की मौत का संकेत मिला था। वहाँ पे कार्टर और उसकी गर्लफ्रेंड आती है। उसके बाद कार्टर और एलेक्स में फाइट होने लगती है, जिसकी वजह से कार्टर की गर्लफ्रेंड गुस्सा होकर वहाँ जाने लगती है। तभी एक बस आके उसे हिट कर देती है, इसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर क्लेयर एलेक्स को कॉल करती है, बट वो बात करने से मना कर देता है। वहीं टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है, जिसमें रिपोर्टर क्रैश प्लान के सीड सीक्वेंस को डिटेल में बता रहा होता है। तभी एलेक्स उस सीक्वेंस को कॉपी कर लेता है और उसे एनालाइज करने की कोशिश करता है। तभी हमें वैलेरी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फ़ोन में बात करते हुए अपने लिए कॉफ़ी बना रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब लगता है और उसका कंप्यूटर ब्लास्ट हो जाता है, जिसका एक थोड़ा आगे उसकी गर्दन में लग जाता है, जिससे उसका बहुत सारा ब्लड बह जाता है। अपने ब्लड को साफ करने के लिए वो कपड़े को खींचती है, पर उस कपड़े के साथ नाइफ आके उसके चेस्ट पे स्टैब हो जाता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और उस नाइफ को निकाल लेता है, बट उस नाइफ को निकालने के बाद एलेक्स को रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। जिसके तुरंत बाद ही एलेक्स वहाँ से भाग जाता है, पर बिली उसको देख लेता है। इसके बाद एलेक्स के फ्रेंड्स एलेक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढते हुए एक पार्क में पहुंच जाते हैं, जहां पे क्लेयर को एलेक्स बैठा हुआ मिलता है और दोनों में काफ़ी देर तक बात होती है। उसके बाद एलेक्स, क्लेयर और उनके बाकी फ्रेंड्स कार में बैठ के वहाँ से जा रहे होते हैं और बाकी फ्रेंड्स एलेक्स से पूछते हैं कि अब किसकी बारी है, जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी टॉड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि अब हमें मरना ही, तो हम सब साथ में ही मरेंगे, और वो कार जाके एक ट्रेन की पटरी पर खड़ा कर देता है, जहाँ पर एक ट्रेन आ रही होती है। तभी बिली, एलेक्स और क्लेयर उस कार से उतर जाते हैं, पर टॉड उस कार से उतरने के लिए तैयार नहीं होता है। बिली और एलेक्स और उसके बाकी फ्रेंड्स से बहुत समझाते हैं, पर वो नहीं मानता है। बट एलेक्स फोर्सफुली टॉड को कार से निकाल लेता है, पर जैसे ही एलेक्स टॉड को कार से निकालता है, ट्रेन कार को बहुत बुरी तरीके से हिट कर देती है और फाइनली एलेक्स और टॉड बच जाते हैं। बट एक कार का टुकड़ा
आकर बिल्ली की गर्दन पर लग जाता है, जिससे उसकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसको देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद एलेक्स बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि अब मेरी बारी है। तभी क्लियर एलेक्स से कहती है कि तुम घबराओ नहीं, मेरे डैड का घर खाली है, वहाँ पर तुम आराम से सेफ होकर रह सकते हो। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने आप क्लियर के फादर के घर में पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ होता है। और तभी एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एलेक्स को रियलाइज़ होता है कि नहीं, अभी उसकी बारी नहीं, क्लियर की बारी है, और वो तुरंत क्लियर को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लियर को देखते हैं जो विंडो से बाहर देख रही होती है। तभी इलेक्ट्रिक वायर टूट जाते हैं, जिसको देखकर क्लियर डर जाती है, पर वह अपने डॉग को बचाने के लिए बाहर आती है, पर वह खुद वहाँ पर फंस जाती है और जैसे तैसे अपने घर में एंटर करती है। बट उसके घर के सभी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स ब्लास्ट होने लगते हैं और वह भाग के अपनी कार में बैठ जाती है, बट उसकी कार भी वहाँ फंस जाती है और इलेक्ट्रिक वायर उसकी कार पर गिरता है। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और उस वायर को अपने हाथों में पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अभी उसकी मौत नहीं आई है और मौत एक साथ 2 लोगों को नहीं मार सकती है। फिर हम देखते हैं कि क्लियर तो बच जाती है, बट एलेक्स बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलेक्स, क्लियर और उसका फ्रेंड ट्रिप के लिए पेरिस आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स एक बार सीट सीक्वेंस को फिर से एनालाइज करता है और कहता है कि मैंने सबकी मौत के बीच में आके मौत के डिज़ाइन को बदल दिया, बट मेरी मौत के बीच कोई नहीं आया। तभी एलेक्स को फिर से हिंट मिलती है, जिसको देखकर वो बहुत घबरा जाता है और होटल की ओर वापस जाने लगता है। तभी एक बड़ी सी होल्डिंग एलेक्स के ऊपर गिर रही होती है, पर वहाँ पे कार्टर आके उसे बचा लेता है। कार्टर वापस खड़ा ही होता है, तभी एक बड़ा सा होल्डिंग फ्रेम उसके पीछे आ रहा होता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। Thank you for watching guys. Please like, share and subscribe.